हाय गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं आपका नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। गाइस 70% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और 30% लोग देखते हैं और 30% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 70% लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए गाइस। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं। एक वीडियो एडिट करने में, थंबनेल बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एक चैनल तैयार करने में और बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। हमारा इलीपेट्रा का एपिसोड है ये, नेक्स्ट एपिसोड। उसमें हमारा विंग बोलता है, जब मैं ऊपर से गिर रहा था तो मेरे को एक ही डर था कि मेरे बच्चे बचेंगे कि नहीं। मैं इस बात से बहुत डर गया था लंजा। जब मुझे होश आया तो ग्रैंड मदर ने मुझे कहा, विंग तुम कैसे हो मेरे ग्रैंड चाइल्ड। मैंने आँख खोला तो अपनी ग्रैंड मदर को देखा। ग्रैंड मदर मेरे बालों को प्यार से सहला रही थी और मेरी फ़िक्र में उनकी आँखों में बहुत सारे आंसू थे लंजा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं सोचा नहीं था मैं इस ज़िंदगी में कभी तुमसे मिल पाऊँगा। और वो अपनी आप बीती अपने अल्फ़ा यानी लैंग वांग को बता रही होता है, हमारा प्यारा विंग, कि उसके ऊपर क्या बीती और मिंग्याओ और 2-3 लोगों ने मिलके उसे कैसे मारा। वेंचाओ, शुशे, ये 3 लोग थे और उसके अलावा एक और था इंसान जो हमले में शामिल था। तो हमारा लेंजन बोलता है, जब तुम्हें होश आया और क्या क्या हुआ विंग। तो उसने कहा, मेरे होश आने से पहले मैंने 2 ट्विंस बेबी को बर्थ दे दिया था। हमारे प्यारे से 2 बच्चे हैं गगा, और उसमें एक बिल्कुल तुम्हारे जैसा है सूरत में, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल मेरे जैसी है, नॉटी। और जो मेरे जैसा दिखता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, टाइम से उठना, टाइम से सोना। और ग्रैंड मदर ने बिल्कुल तुम्हारे गुसू रूल के हिसाब से ही उसे बहुत प्यार से, बहुत रूल रेगुलेशन, टाइम से उठना, टाइम से खाना, इतने बजे सोना, इतने बजे करना, भागना मना है, किसी के ऊपर हंसना मना है, कमेंट किसी के ऊपर नहीं करना, किसी को गलत बोलना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना। आपके जितने भी गुसूर उनके क्लाइंट्स है गगा, सब माँ ने सिखाया है, ग्रैंड मदर ने सिखाया हमारे दोनों बच्चों को। हमारे दोनों बच्चों को भी मैं यहाँ आया हूँ जब से बहुत मिस कर रहा हूँ, ये बात तो बोलता है। और लेंजन की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं सुन के, और वो अपने विंग को गले लगा लेता है, बहुत ज़ोर से रोता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मिंग्या इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। हमारे घर का भेदी लंका ढाए, मतलब हमारे घर का सदस्य होके झूठ मूठ का नाटक करके तुम्हारे से बदला निकाला है उसने। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, सबूत ला के ज़रूर दिखाऊँगा भाई को, और वो कितना बड़ा है। तो हमारा विंग बोलता है, नहीं लेंजन, अभी उसकी शादी हो गई है, हम लोग मौका देख के उसे पनिश करेंगे। ग्रैंड मदर ने कहा था, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत हो, तो अगर उन्हें लगा कि मैं कोई तकलीफ़ में हूँ तो वो ज़रूर गायब हो के मेरे पास आ जाएंगी। तो बोलता, अच्छा। मैंने, हाँ, मदर ने मुझसे कहा था कि वो टेलीपोर्ट हो सकती हैं, और जब भी उन्हें लगेगा कि मैं कोई मुसीबत में हूँ या मुझे अब उनकी ज़रूरत है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप आ जाएंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया, और हमारे दोनों बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो साथ लेके आ जाएंगी, उनके पास ये शक्ति है। तो वो बोलता है, ठीक है, बोलता है, और बैठ के उससे बातें करता है, उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। तो वो विंग फिर थोड़ी देर में अपने पेट को पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारा लेंजन बोलता है, विंग, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बोलता है, नहीं लंजा, मैं भी अपने अल्फ़ा को काफ़ी समय से मिस कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे टच को, तुम्हारे प्यार को, मैं हर चीज़ मिस करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें हर पल, हर रोज़ तुम्हें याद करता था। तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने अपनी आँखों से छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा था तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बच्चों को बर्थ देने के 2 दिन के बाद में मुझे होश आया था।
2 घंटों के बाद में जब मैंने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के मेरे आँखों में आंसू आ गया था। दूध के लिए कितना तड़प रहे थे मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। और वो अपने बच्चों को दूध पिलाता था, और जब भी वो दूध पिलाता था तो वो हमेशा तुम्हें याद करता था, क्योंकि मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया। लैंजन, एक बेटा तुम्हारे जैसा, एक मेरे जैसा है। तो हमारा लैंजन बोलता है काश मैं अपने बच्चों को देख सकता। बोलता तो बोलती हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा बोलता है। और उसके बाद में वो फ़ौरन उसे किस कर देता है, हमारा विंग लैंजन को अपने पास पकड़ के उसको पैशनेटली किस कर देता है। और उस किस का रिस्पॉन्स लैंजन दे रहा होता है, क्योंकि वो उस किस में विंग बहुत मिस कर रहा है, वो एहसास कर सकता था। और इतने दिन वो दूर था, उसके टच की फीलिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा थी, वो एहसास कर सकता था वो। और वो बहुत उसके प्यार के लिए तड़पा है, और बहुत अकेला था। हर वक्त हर समय उसने अपने पति को, अपने अल्फ़ा को याद किया अपने बच्चों के साथ। वो बहुत अकेला था ग्रैंड मदर के पास रहने के बाद भी, लेकिन वो सोचा था वो मर जाएगा अपने बच्चों के साथ और कभी देखूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन उसके दिल से वो सोचता है कि अच्छा, भगवान का शुक्र है मैं अपने बच्चों के साथ मेरे पति के पास आज मैं सुरक्षित हूँ, और जिन्होंने मेरा हाल ऐसा किया मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा, ये बात उसे सोचता है। और थोड़ी देर के बाद में वो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद में जैसे ही एक दूसरे को और पास आने लगते हैं, तो सडनली बाउंसन सरन बोलती है ठहरो, कुछ मत करना। और फ़ौरन वो आ जाती है और आंख बंद कर लेती है, उनके दोनों बच्चों के साथ आती है और बोलता है ग्रैंड मदर आप। तो फ़ौरन ग्रैंड मदर बोलती हाँ तुम पहले अपने रूप ठीक करो, मुझे माफ़ करो, मैं ऐसे समय में कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ करो, इसलिए मैं फ़ौरन ही आ गई हूँ बोलती है, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था बोलती है। तो लैंजन अपने रोप्स अच्छा करके और अपने डोर का दरवाज़ा खोल के और विंग भी अपने रोप्स अच्छे कर लेता है। अब बोलता है, तो हमारी बाउंसर सरन बोलती है विंग मेरे पास आओ बोलती है। तो बोलता है हाँ ग्रैंड मदर। बोलती है ये मैं दवा लाई तुम्हारे लिए, इसे फ़ौरन ही खा लो, ये जादुई दवा है, तुम्हारे हीट को गायब कर देगी बोलती है। तो हीट तुम्हें अभी नहीं आएगी, 2-3 महीनों के बाद में आएगी। तो ठीक है बोल के दवा खा लेता है। लेकिन लैंजन बोलता आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या मैं अपनी वाइफ के साथ हीट शेयर नहीं कर सकता। बोलती नहीं अभी नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हक बनता है तुम्हारी वाइफ के ऊपर। मैं समझ सकती हूँ काफ़ी टाइम लंबे समय के बाद तुम अपनी वाइफ को देखो, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ एवरेस्ट की तरफ, वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे गुरु भवन पे हमला कर दिया था। मैंने उन्हें देख लिया, फ़ौरन ही बच्चों के साथ मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे यहाँ जिनसी में आ गई हूँ। तो मेरे बच्चे कहाँ हैं। बोलते ये हैं तुम्हारे बच्चे। और जब लैंजन अपने दोनों बच्चों को अपने सामने देखता है तो उसकी आंखों से पानी की ऐसी नदी बहती है कि ऐसा बहता कि वो दोनों बच्चों को लेके एकदम इमोशनल होके बोलता आओ बच्चा अपने फादर के गले लग जाओ। तो विंग की तरफ देख बोलता है मामा ये कौन है, ये हमारे पापा हैं। तो बोलता है हाँ बेटा ये तुम्हारे पापा है। और फ़ौरन उसके गले लग जाता है। एक जिंगलिंग रहता है और एक का नाम आयान रहता है। तो आयान बोलता है तुम्हारा नाम क्या। बोलता है हमारा नाम आयान, और उसको मेरा नाम जिंगली है मेरा नाम। बोलता है और दोनों को गले लगा लेता है, दोनों को गले लगा के बहुत सारी किस्सेस देता है। और हमारा क्या नी हुसैन भी आ जाता है वहाँ पे। बोलता है नी भाई आप कहाँ हैं करके बोलता है अरे नी हुसैन मैं यहाँ हूँ। बोलता है अरे ये बच्चे किसके हैं। तो नी हुसैन बोलता है ये मेरे बच्चे हैं विंग मेरे बच्चे हैं। नी हुसैन बोलता है कितने प्यारे गोलू मोलू से, ये मैं मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे फादर का क्लोज फ्रेंड, बचपन का दोस्त। बोलता अच्छा बोलता है, और सब गले लगा लेते हैं। और मिंगा बोलता है ऐसी क्यों भीड़ लगी। जब जो बोलते हैं हमें भी चल के देखना चाहिए। और लैंड अंकल भी आ जाते उसके। तो बोलते हैं मास्टर लैंड आइए। तो जब सब देखते हैं बाउसन सरन भी आए तो सब झुक के प्रणाम करते हैं, और सब लोग झुकते हैं, शू यांग, जियांग, सॉन्ग लैंग और सब जितने भी क्लाइंट के लीडर लोग वहाँ आए थे सब प्रणाम करते हैं। बाउंसर सरों को काफ़ी समय हो गया, लंबे समय से हम आपको देखे नहीं हैं मैडम, महारानी मैडम ऐसा बोल के उनको बो करते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। और उनको हम मास्टर लैंड अपनी गद्दी बोलते हैं आप यहाँ बैठिए मैडम बोलते हैं। बोलती बोलती है और उनकी गद्दी अपनी सीट देती, क्योंकि वो सब में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सबसे एल्डर थी, सबसे बड़ी हाईएस्ट एल्डर थी वो। और एज में, उम्र में भी और कल्टीवेशन में भी, हर एक में वो नंबर 1 थी हमारी विंग की ग्रैंड मदर। तो उसको वो रेस्पेक्ट देते हुए हमारे मास्टर लैंड यानी लैंजन के अंकल उनको अपनी पोजीशन देते बैठने के लिए।
और वहाँ बैठती है और बताती कि मैं आप सबको अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलाना चाहती हूँ। मेरा ग्रैंड चाइल्ड है वी वुजियान और ये है मेरा बेटा वी वुजियान, यही ईलिंग पैट्रिया भी है करके बोलता है। तो ये है, बोलता है हाँ यही है। और ये क्या बोलते हैं, मेरे दोनों विंके और लैंजन के 2 बच्चे हैं जो 4.5 साल के हैं। अब और 1 महीने में इनका बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है। सब लोग जब देखते हैं और अंकल लैंड देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल लैंजन के जैसे और एक विंग के जैसा है, तो वो ग्रैंड मदर के पास जाके बोलते हैं, ग्रैंड मदर ये कौन है? सब तो बोलते हैं ये तुम्हारे अंकल हैं और ये तुम्हारे फादर है, ये तुम्हारे ये है, ऐसे सबको बोलते हैं। और सब लोग उठाते हैं और जेबूजुन भी भाग के आके उठे हैं और बोलते हैं वांग जी ये तो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। तो वांग जी के कान जो है रेड हो जाते हैं और हंसने लगता है, हाँ ब्रदर ये मेरे ही जैसा है। और खुश हो जाता है। वो बोलता है मेरे नेफ्यू तो काफ़ी अच्छे हैं। अंकल लैंड बोलते हैं मेरे नेफ्यू तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे तो डर है कि इसमें दोनों में से कोई एक वी वुजियान ना निकले करके बोलता है। और मिंग्यो भी सामने आता है, हाँ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं बोलता है। और एक को खींच लेता है तो तलवार लगा के उसके गले में और बोलता है कि अब आया ना सही मौका मुझे बदला लेने का, आज मौका मिला। इसका हायर को मैं लाख कोशिश करा इस दुनिया में ना आऊँ, लेकिन इस दुनिया में आ ही गए। फ़ौरन उसके ऊपर तलवार रख देता है और बोलता है अगर सामने आए तो इसका गला काट दूंगा मैं। वो आयान को पकड़ लेता है जो बिल्कुल विंग के जैसा दिखता है। तो बोलता है लैंजर बोलता है छोड़ दो मेरे बच्चे को वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात जब वो बोलता है तो हमारा विंग सबसे पहले भाग के आता, तो विंग के छाती में यानी दिल के तरफ से तलवार घुसेड़ देता है मिंग्याओ, घुसेड़ कर और एक पीछे अपने घुसाड़ के निकाल देता है। और वो लैंजन बोल के बोलता है और लैंजन फ़ौरन भाग के उसे गोदी में पकड़ लेता है, बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो आयान को लेके वहाँ से भाग जाता है। और सब लोग बोलते हैं और विंग बोलता है लैंजन हमारे बच्चे को बचाओ बोलता है। और फ़ौरन तो एक बाउंसन सरन क्या करती है, हमारे जिंगलिंग को पकड़ लेती है गोदी में और क्या बोलते हैं, वो बोलती है विंग पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिक्र मत करो, बेबी को कुछ नहीं होगा। और जेबूजन बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था ऐसा सब कुछ हो जाएगा, ये शायद मेरी ही वजह से ऐसा हो रहा है शायद करके सोचता है। और उसके बाद में वो बोलते हैं चलो पकड़ो उसको। और मास्टर लैंड बोलते हैं कि मिंग्याओ इतना गिर सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने हमारे नेफ्यू को पकड़ा, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। और उसने और पता नहीं और क्या क्या किया होगा, हमें तो यकीन नहीं होता है इतना मासूम सा बेचारा सा अनाथ बच्चा इस तरह करेगा। हम सबको विंग के खिलाफ भड़का दिया था उसने कि विंग ने ये किया, विंग ने ये किया, विंग ऐसा है, विंग ऐसा है। हम सब विंग को गलत समझ रहे थे इतने साल। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है मिंग्याओ कितना गिरा, मेरे नेफ्यू को लेके गया। जेबूजुन जाओ और उसको सज़ा दे के जाके अपने बच्चे को लेकर आओ वापस। बोलता हाँ अंकल मैं लेके आऊँगा, मैं अपने भाई के बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। और लैंजर बोलता हाँ मैं भी आ रहा हूँ करके बोलता है। और जैनचन बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बच्चे को लेके जाने के लिए करके बोलता है। और सब लोग निकल जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और जितने लोग भी वहाँ आते हैं सबको वो कठपुतलियों के थ्रू सबके ऊपर हमला करवा देता है। लैंजन लड़ता है और वी वुजियान भी मलहम पट्टी करके वहाँ पहुँच जाता है एवरेस्ट में वहाँ पे। और सब लोग वहाँ पे पहाड़ में लड़ रहे होते हैं और नीक लैंड पहुँच गए होते हैं सब लोग। और वहाँ पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी लड़ाई होती है। एक तरह से साजिश रच के सबको बुला लिया होता है उसने, गुफा में बुला लिया होता है, सबको बंदी बना लिया होता है और सबको वहाँ पे बांध दिया होता है, एक तलिस्मान लगा लिया होता है ताकि ये लोग की आवाज़ बाहर ना निकल पाए। और सब बुरी तरह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जियान चैन और क्या बोलते हैं जेबूजिन, इन सबको पकड़ लिया उसने। पकड़ लेने के बाद लैंजन को बोलता है अपनी शक्तियों को ऑफ कर दो वरना मैं तुम्हारे इस बच्चे को मार दूंगा बोलता है। और वो बोलता है अगर नहीं मानोगे तो थोड़ा सा कट लगाता तो बोलता बाबा बाबा मुझे बचाओ, बाबा बाबा मुझे बचाओ, गंदे अंकल मुझे मार देंगे। और लैंजन की आंखों से आंसू जाता है, बोलता है हाँ मुझे मंजूर है करके बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है लैंजन उसे बचाओ, लैंजन हमारा बच्चा बोलते हैं। और हमारा विंग बेहोश हो जाता है उधर। और बासन सरन बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो बोलता है मैडम मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, आप भी अपनी शक्तियों को ऑफ कर दिए वरना मैं इसका गला पूरी तरह से काट दूंगा। क्या होगा, आपका नेफ्यू आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे मैं मर जाऊँगा लेकिन आप इसे भी खो देंगी। वो डर जाती, बोलती नहीं तुम जैसा कहोगे मैं करूँगी, बस मेरे उसको कुछ मत बोलना बोलती है। फ़ौरन अपनी शक्तियों को 1-1.5 घंटे के लिए
ऑफ कर देती है। सिर्फ हमारे विंग के पास ही शक्तियाँ रहती है और वो लैंजन की, जेबूजून की और सबकी कर देता है। फिर शूशे हंसते हुए आता है और क्या बोलते हैं, वन चाओ भी हंसते हुए आता और बोलता है कि अब समझ में आ गया ना, करके बोलता है कि हमारी शक्ति क्या है। उसके बाद में वो विंग को थोड़ी 1-1.5 घंटे के बाद में होश आता है। जब होश आता है तो अपने बच्चे को देखता है, जिंगलिंग करके बोल के उस तरफ भागता है तो विंग के गले में ताड़ बांध के वो अपनी तरफ खींच लेता मिंग्याओ। बोलता है शूशे को, ये लो इसके बच्चे को पकड़ो, जरा भी चिल्लाए तो इसका गला काट देना, बिल्कुल भी रहम मत करना। और विंग के गले में ताड़ बांध देता है और लैंजन बोलता है छोड़ दो विंग को वरना अच्छा नहीं होगा। तो बोलता है नहीं, मुझे आज बदला लेने का मौका मिला है, इस बार मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा बोल के बोलता है। और फ़ौरन ही जैसे ही विंग के गले को काटने वाला होता है तो फ़ौरन ही जेबूजिन पीछे से, जेबूजिन की 1 घंटे की शक्ति गायब जो हुई थी वापस आ गई होती। फ़ौरन ही अपनी तलवार निकाल के फ़ौरन मिंग्याओ के गले में रख देते, बोलते छोड़ दो मिंग्याओ, विजान को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा बोलता है। तो शूशे बोलता है जेबूजिन ये मत भूलिए कि यहाँ पे विंग का बच्चा भी है यहाँ पे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो हमारा क्या बोलते हैं जो वो होता है, वो बोलता है मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा बोलता है। तो बोलता है छोड़ दीजिए वरना मैं इसका गला काट दूंगा करके बोलता है। अब विंग बोलता है चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को बुला कर ही रहूँगा और बचा कर ही रहूँगा करके बोलता है। फ़ौरन अपनी बांसुरी निकाल लेता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। जिन जिन लोगों को तुमने मारा है वो तुम्हें आके तुम्हारा खून पी जाएंगे, तुम्हें हमेशा के लिए बदला वही लेंगे अब तुमसे। अब मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला बोलता है। और वो बांसुरी बजाना शुरू करता है तो काला सड़ो पूरी तरह से हमारे विंग को घेर लेता है और उसमें से बांसुरी के अंदर जाके बांसुरी के थ्रू निकल के हमारे मिंग्याओ के पास जाता है और उसके धीरे धीरे पाँव से चढ़ते 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 उसके हाथ के पास जाता है और उसके हाथ को तलवार से काट देता है। एक लंबी सी तलवार आ जाती है और उसमें काला धुआं लगा हुआ था, वो तलवार हमारे मिंग्याओ के हाथ को काट देती है। उसके बाद में हमारा मिंग्याओ डर जाता है और वो जाके सीधा जिंगलिंग आयान के पास जाके गिर जाता है। आयान के पास जाके गिर जाने के बाद में वो बोलता है कौन हो तुम, कौन हो तुम, और वो कौन है करके बोलता है। तो बोलती है तुम भूल गए हो शायद मैं कौन हूँ, तुम इतने गिर चुके हो कि कुछ पैसों के लिए तुमने पहले मुझसे नाजायज़ रिश्ता रखा, मेरे बच्चे को ही मेरे पेट में मार दिया और अब किसी और के बच्चे को मारना चाहते हो। शायद तुम्हें याद नहीं है तुम कितने लोगों के साथ में कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो और तुम क्या सोचते किसी और की ज़िंदगी बर्बाद तुम आज कर सकते हो। आज मैं एक माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं होने दूंगी बोल रही है और वो उसके पाँव को भी और उसके छाती में भी थोड़ा सा एक स्टेप कर देती, वहाँ से खून आने लगता है और वो खून उस बच्चे को लगा देती। तो आत्मा सोचती है कि ये बच्चा भी शायद मिंग्याओ का ही है। फ़ौरन जब उस बच्चे को मारने के लिए जा रही होती है तो हमारा विंग अपनी बांसुरी को रोक के आयान बोल के खींच के उसके ऊपर रख के और हट जाता सामने से और हमारा लैंजन की शक्ति वापस आ जाती है। तो वो अपनी तलवार से लेके मिंग्याओ की छाती में आर पार कर देता है और मिंग्याओ नीचे गिर जाता है और उसको खून की उल्टियाँ करने लगता है। तो शूशे आके हमारे जेबूजिन को बोलता है जेबूजिन मेरे मास्टर को बचा लीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। और वो तलवार जेबूजिन खींच के निकालते हैं तो बहुत सारा खून निकलता है और वो बोलता है जेबूजिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो जेबूजिन बोलते मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता, तुम मेरी वाइफ और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की किस लिए, कुछ गद्दी के लिए, कुछ रुपए के लिए, किस लिए किया तुमने। तो बोलता मैं बचपन से अनाथ था लेकिन जो इज़्ज़त और मर्यादा कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग को मिली वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बाउसन सरन बोलती है तुमने सोचा भी कैसे थे विंग नाजायज़ है और वो किसी वन नाइट स्टैंड होके पैदा हुआ, उसके माँ बाप कौन थे क्या तुम जानते हो। मेरी बेटी थी उसकी माँ और मेरा दामाद भी बहुत हाईएट कल्टीवेटर था। तुम्हें मुंह में जो आया तुमने कहा, तुमने अपने कर्मों का फल मिला है, तुम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर हमें कोई प्यार नहीं करता है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। हमें अपनी इज़्ज़त दूसरों की नज़रों में अच्छी बनानी पड़ती है, इज़्ज़त कमाना पड़ता है, प्यार कमानी पड़ती है। अगर मेरी बेटे से कोई प्यार नहीं करता तो क्या मेरा बेटा भी किसी से प्यार नहीं करेगा और किसी को इज़्ज़त नहीं देगा। नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता तो बदले में हमें किसी और को प्यार देना चाहिए, क्योंकि भगवान का यही नियम है, हम जैसा करते वैसा भरते हैं। तुमने तो मेरे बेटे को हमेशा बुरा ही सोचा, बुरा ही किया, इससे तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए ना तुम किसी के वाइफ बन पाए, ना ही किसी के अच्छे बेटे बन पाए और ना ही किसी के घर के अच्छे दामाद बन पाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने जो किया वो कितना गलत है।
मेरे बेटे विंग ने की कम तकलीफ़ें सही हैं, मैडम यू ने उसे कितने तकलीफ़ें दी, क्या तुम ये बात नहीं जानते? वो बेचारा हर पल हर सेकंड मरता था। ये सब मैं जानने के बावजूद भी नहीं आई, क्योंकि हमारे नसीब में जितना दुख होता है वो करना पड़ता है। और लेंस जैनज़ी उससे पहले नफ़रत करता, बाद में उसने उससे प्यार करना शुरू किया। तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे ग्रैंडसन को ऊपर से एवरेस्ट ऊपर से फेंक दिया, नीचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तुमने ये तक नहीं सोचा कि उसके पेट में 2 मासूम बच्चे हैं, पल रहे हैं। कम से कम उसका मुंह देख के तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए, लेकिन तुम इतने गिर चुके थे कि तुम सिर्फ अपना दुख ही तुम्हें बड़ा दिखा, तुम्हें सिर्फ अपना दुख ही बड़ा दिखा। वो बोलता है हाँ मुझे अपना दुख ही बड़ा मिला, क्योंकि मुझे जो मिला मैंने वही दूसरों को दिया। तो उसने कहा क्या मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया था? मेरी बेटी ने गलत किया था, मेरे दामाद ने गलत किया था, मेरे ग्रैंडसन ने गलत किया था, लैंजैन ने गलत किया था। किसने गलत किया था तुम्हारे साथ? जिसने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया था तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए था, उसको मारना चाहिए। तो उनके साथ दोस्ती निभा के मेरे बेटे को, मेरे ग्रैंडसन को बदनाम करते रहे, उनको गालियाँ देते रहे, मेरे विंग को नाजायज़ कहते रहे। मेरा नाजायज़ नहीं है, मेरा विंग तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा, इसलिए भगवान ने उससे अच्छा पति, उसको ट्विंस बेबी और उसको कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन दिए करके बोलता है। और मिंगा ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो रहा था और एक इशारा करता है। तो वेंचाऊ और शूशे जिंगलिंग को वो मिंग क्या बोलते हैं आयान को पकड़ लेते हैं, और वो तीनों के तीनों सबको धक्का देके एक डोर को खोल के उसके अंदर गायब हो जाते हैं। और जाने से पहले बोलते हैं हम वापस ज़रूर आएंगे विंग तुमसे बदला लेने, हम तुमसे बदला लेके ही रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।